अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊँ। कहता है इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो है हमारे पास 180 डिग्री। कहता है हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़, बताओ इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, वो था हमारे पास 1080 डिग्री। तो स्टूडेंट हम जैसे कि जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला होता है हमारे पास n-2 इंटू 180। तो अब स्टूडेंट देखो, ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ये तो हमें था क्वेश्चन में गिवन, इसकी जगह आ गया 1080 n-2 मल्टीप्लाई 180। अब सुना ये जो 180 है ना, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो गया और ये n-2 ऐसे ही आ गया। इन दोनों को अगर हम कैंसिलेशन करें तो हमारे पास 6 आता है। चूँकि हमें चाहिए n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, 2 स्टूडेंट इधर माइनस हो रहा तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो सो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 8। तो सो हम कह देंगे कि इस पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो हमारे पास कितनी आई हैं, 8 आई हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कहते हैं टू सिमिलर बाटल्स आर सच दैट, दो हमारे पास सिमिलर बाटल्स हैं सच दैट वन इज ट्वाइस। कहते हैं कि जो फर्स्ट वाली है ना उसकी जो हाइट है वो ट्वाइस है एज हाई एज द अदर। अगर सेकंड की हाइट 1 है तो जो फर्स्ट वाली है उसकी हाइट हमारे पास क्या 2 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, एक तो हमने उनके सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है यानी कि A1/A2, और दूसरा हमने उनकी कैपेसिटीज़ यानी कि उनके वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। जहाँ पे भी वो कैपेसिटीज़ की बात करें तो आपने ये बात याद रखनी कि वहाँ पे हम वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करेंगे। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो एज गिवन रेशियो ऑफ हाइट्स हमें गिवन है H1/H2 जो कि 2/1 है। ठीक है, एक तो हमने क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया A1/A2 फाइंड करना है। दूसरा स्टूडेंट हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ कैपेसिटी यानी कि V1/V2 फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ध्यान से बात सुनना है। नो फार्मूला हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल H1/H2 होल स्केयर। जब हमारे पास सरफेस एरिया हो तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग की लेंथ होगी उसका हम स्क्वायर लेंगे। A1/A2 ऐसी H1 की जगह 2 आ गया, H2 की जगह 1 आ गया, इसका स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट A1/A2 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। सो उनके एरियाज की जो रेशियो आ गई ना हमारे पास वो आ गई 4/1। दूसरा स्टूडेंट हमने रेशियो ऑफ कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी थी। तो ये स्टूडेंट देखो वॉल्यूम की जो रेशियो होती है उसका फार्मूला हमारे पास होता है, तो उसका स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला था V1/V2 इज इक्वल H1/H2 होल क्यूब। जब हमारे पास वॉल्यूम हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी उसका हम क्यूब लेंगे। अब V1/V2 ऐसे ही H1 की जगह 2 और H2 की जगह 1, इसका दिस इम्प्लाइज दैट V1/V2 ऐसे ही 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब हमारे पास 1 आ गया। सो हम कह देंगे कि वॉल्यूम की जो रेशियो है ना वो हमारे पास है ये 8/1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ईच डायमेंशन ऑफ ए मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। हमारे पास दो कार है, एक मॉडल कार है और एक हमारे पास दूसरी कार है। कहते हैं दोनों की जो डायमेंशन की रेशियो है ना वो क्या है हमारे पास 1/10। तो यानी कि डायमेंशन का मतलब होता है कि उसकी लेंथ की भी बात हो सकती है, उसकी विड्थ की भी बात हो सकती है, उसकी हाइट की भी बात हो सकती है। अब इसके 4 पार्ट है, चारों हमने फाइंड करने। कहते हैं फर्स्ट में कहते हैं कि आपने बताना एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन, उनकी विंड स्क्रीन की एरियाज की रेशियो क्या होगी। तो स्टूडेंट देखो एज गिवन रेशियो डायमेंशन ऑफ टू कार्स क्या हमारे पास 1/10, इसको हम L1/L2 भी कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि आपने एरियाज ऑफ द विंड स्क्रीन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि A1/A2 एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होती है ना उसका हम लेते हैं स्क्वायर। A1/A2 ऐसे ही
L1/L2 की जगह हमारे पास 1/10 आ गई, ये A1/A2 ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। सो इनके एरियाज़ के दरमियान जो रेशियो आ गई ना, वो आ गई हमारे पास 1:100। तो ये हमारे पास हो गया इसका ए पार्ट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके बी पार्ट में। कहता है द कैपेसिटी ऑफ देयर बूट्स, कहते हैं बूट्स यानी कि उनकी डिगीज जो होती हैं उसकी आपने कैपेसिटी बतानी है, यानी कि उसके वॉल्यूम की रेशियो बतानी है। तो ये भी स्टूडेंट बहुत आसान है, V1/V2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी जो लेंथ होगी इसका हम लेंगे क्यूब। जब भी वॉल्यूम की बात हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी इसका क्यूब लेंगे। V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, इसकी जगह आ गया हमारे पास 1/10 जो कि हमें गिवन थी डायमेंशंस में। V1/V2 ऐसे आ गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 10 का क्यूब हमारे पास 1000 होता है। सो हमने कह दिया कि उनके वॉल्यूम की जो रेशो आ गई वो आ गई हमारे पास 1:1000। तो ये इसका बी पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट सुनने स्टूडेंट कहता है द विड्थ ऑफ द कार्स, कहते हैं कि आपने कार की विड्थ बतानी है, क्योंकि दोनों की जो डायमेंशन थी वो हमारे पास सेम थी। तो अगर जब डायमेंशन की बात होगी इसमें लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है, उसकी हाइट भी हो सकती है। तो अगर ये उसने कोई प्रॉपर मेंशन ही किया है कि ये लेंथ है, विड्थ है या उसकी हाइट है, सो इसकी विड्थ की जो रेशियो होगी ना वो भी हमारे पास 1/10 ही होगी। तो देखें स्टूडेंट, सिंस विड्थ आर प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन, सो हमने कह दिया विड्थ रेशियो क्या आ गई हमारे पास 1/10। सो हमने कह दिया जो मॉडल कार और जो दूसरी कार थी दोनों के दरमियान जो विड्थ रेशियो आ गई वो हमारे पास आ गई 1:10। अब स्टूडेंट इसके डी पार्ट देखो, कहता है द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, दोनों कार्स के जो नंबर ऑफ व्हील्स हैं वो कितने होंगे। तो ये भी स्टूडेंट बहुत सारा व्हील्स है। हमें पता है कि जो कार होती है उसके 4 टायर होते हैं। अगर मॉडल कार के 4 टायर हैं तो जो दूसरी कार है उसके भी 4 टायर होंगे। तो देखें स्टूडेंट, एज नंबर ऑफ व्हील्स आर सेम फॉर बोथ कार्स, सो व्हील्स रेशियो क्या आ गई 4:4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। तो इनके जो व्हील्स की रेशो आ जाएगी वो हमारे पास आ गई 1:1। आई होप ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। कहते हैं 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट, हमारे पास 3 जग हैं, तीनों सिमिलर है। उनकी जो हाइट की रेशियो ना, फर्स्ट जग की हाइट हमारे पास H1 8 है, सेकंड जग की 12 है, थर्ड जग की हमारे पास 16 है। कहता है इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड 1/2 लीटर, जो उनमें सबसे छोटा जग है ना उसका जो वॉल्यूम है ना वो हमारे पास है 1/2। कहता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर 2, इसके अलावा जो दूसरे जग है ना उनकी आपने कैपेसिटीज फाइंड करनी है, यानी कि V2 और V3। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो एज गिवन रेशियो ऑफ हाइट्स, तीनों जग की जो हाइट की रेशियो है वो H1:H2:H3 वो है 8:12:16। सो हम कह देंगे यहाँ से H1 8 है, H2 12 है, H3 हमारे पास 16 है। जो हमारे पास फर्स्ट वाला जग है ना, जो सबसे छोटा जग है, उसके जो वॉल्यूम की रेशियो उसने कहा कि वो है हाफ लीटर, यानी कि 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। कहते हैं कि जो दूसरे जग है ना V2 और V3 आपने फाइंड करना है। अब सुने यहाँ पे मैं एक रिलेशन बनाने लगा हूँ, आपने इसको ध्यान से समझना है। चूंकि V1 हमें गिवन है, V2 हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ से ये रिलेशन बना सकते हैं V2/V1 इज इक्वल H2/H1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो V2 ऐसे ही, V1 ऐसे ही, और H2 की जगह हमारे पास 12 आ गया, H1 की जगह हमारे पास 8 आ गया। अब ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 आर 12 और 4 2 आर 8, यानी कि हमारे पास आ गया 3/2 होल क्यूब। ये V2/V1 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट ये V2 ऐसे ही आ गया, V1 की जगह हमारे पास आ गया 0.5, और ये 3 का क्यूब हमें पता है 27 होता है, 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है। ठीक है, अब 0.5 स्टूडेंट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको 8 पे डिवाइड करा देंगे। सो ये हमारे पास V2 इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट इसमें हमने V3 भी फाइंड करना था, क्योंकि हमें V1 गिवन है। तो यहाँ पे मैंने इसको रीअरेंज करके दोबारा फार्मूला बना लिया, V3/V1 इज इक्वल H3/H1 होल क्यूब। ठीक है, V3 ऐसे ही, V1 ऐसे ही, H3 की जगह 16, H1 की जगह हमारे पास आ गया 8, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो ये हमारे पास इधर 2 आ गया। V1 की वैल्यू हमें गिवन थी 0.5, 2 का क्यूब हमने लिया तो 8 आ गया, 0.5 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया।
मिला, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास V3 जो वॉल्यूम आ गया वो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो भी सेम ऐसे ही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस, हमारे पास 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस जिनकी जो हाइट है वो 7.5 है, 9 है और 10.5 है। इफ द टॉलेस्ट ग्लास हो, जो उनमें से बड़ा ग्लास है ना सबसे, उस वो कवर करता है, उसके अंदर कितना हमारे पास कितनी कैपेसिटी है उसकी पानी को होल्ड करने की या कोई और चीज़ को होल्ड करने की, वो है हमारे पास 343 मिलीलीटर। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है ये भी, देखें रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास H1 रेशियो H2 रेशियो H3 वो है 7.5 रेशियो 9 रेशियो 10.5। सो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि H1 हमारे पास 7.5 है, H2 हमारे पास 9 है, H3 हमारे पास 10.5 है। V3 हमें गिवन है, जो उनमें से टॉलेस्ट है ना उसका जो वॉल्यूम हमें गिवन है 343, V2 और V1 हमने फाइंड करना है। अब इसी हिसाब से हम फार्मूला रीअरेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट देखो V1 हमने फाइंड करना था V1 ओवर V3, क्योंकि V3 हमें गिवन था, V1 ओवर V3 इज इक्वल टू H1 ओवर H3। V1 ऐसे ही V3 की मैंने वैल्यू पुट की, H1 H2 की वैल्यू पुट की। अब स्टूडेंट देखो 7.5 का क्यूब लिया तो ये आंसर आ गया, 10.5 का क्यूब लिया तो ये आंसर आ गया। 343 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा ये नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम V1। अब इसी तरह स्टूडेंट देखो हमने V2 भी फाइंड करना था और V3 हमें गिवन था, तो यहाँ से हम फार्मूला बना लेते हैं V2 ओवर V3, V2 ओवर V3 इज इक्वल टू H2 ओवर H3 होल क्यूब। अब V2 ऐसे ही ये नीचे वाली वैल्यू V3 की जगह हमने पुट कर दिया 343, H2 की जगह 9, H3 की जगह हमारे पास 10.5। ठीक है, 9 का क्यूब लिया तो ये आंसर आ गया हमारे पास, 10.5 का क्यूब लिया तो ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये 343 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा V2। स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।